दाग खरगोन की गलियों में ही नहीं लगे, सियासी गलियारों में भी उसकी तपिश साफ साफ महसूस होने लगी है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एक तरफ जहां इसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश मान रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा साफ साफ कह रहे हैं कि हिंदुओं के त्योहारों पर ही आखिर दंगे क्यों होते हैं। मुझे नजर ये आ रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करो, मुसलमानों के खिलाफ मेजॉरिटी में खौफ पैदा करो, मुसलमानों को डरा कर रखो, मुसलमानों को दबा कर रखो, मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बना कर रखो। आपकी आस्था है, मुबारक हो, मेरी आस्था मुझे मुबारक हो। ना मैं अपनी आस्था को, ना आप अपनी आस्था को मुझ पर मुसल्लत नहीं कर सकते। आप कैसे देश को संविधान से चलाएंगे, आस्था से चलाएंगे? आप आस्था के नाम पर गोश्त खाने की इजाजत नहीं देंगे तो फिर मेरी आस्था क्या है? रमजान में शराब की दुकानों को बंद कर दीजिए ना। कौन रोक रहा है आपको? पूरे बंद करिए शराब की दुकानों को रमजान के 30 दिन। आप ओवैसी जैसे लोगों के दिल में हम प्रेम भी पैदा नहीं करना चाहते। हमने उनका प्रेम देखा है कैसा है। एक दिन के अंदर रामनवमी साल में एक बार आती है, 12 स्थानों पर देश में दंगा हो जाता है। जेएनयू में मास पर हमारी त्योहार पे ही होता है ना, उनके पे तो नहीं होता कभी। कि होता है कभी? आपने सुना है क्या उनके त्योहार पे हो जाता है दंगा कभी? मुझे अफसोस इस बात का है कि आप एक पक्ष की बात कर रहे हैं। आप ऑलरेडी इस बात को तय कर चुके हैं कि आप जज बन चुके हैं कि मुसलमानों ने पत्थर फेंके, तो फिर किस्सा खत्म हो गया ना। तो फिर गोली मार दीजिए हमको, आप जेनोसाइड कर दीजिए हमारा। अब बाकी क्या रहा बताइए ना। आप ना हमको हर चीज पर आप पाबंदी लगा रहे हैं। पत्थर भी हम फेंके, मस्जिद पर झंडा भी हम लगाए, मुस्लिम महिलाओं पर लाठियां भी हमने बरसाई, घर भी हमने अपने हाथ से डिमोलिश कर लिया, गोश्त भी हम नहीं खा सकते क्योंकि आपकी आस्थाओं को हर्ट होता है। तो फिर आप क्या करना चाहते हैं बता दीजिए हमको। विरोधी पक्षों को पेट्रोल बम फेंके, गोली चली, गोलियां एसपी को लगी, पुलिस वाले घायल हुए, टीआई घायल हुए। ये तो दिखे ही नहीं होंगे विरोधी पक्ष को, सिर्फ बुलडोजर ही दिखा होगा। यही इस देश की समस्या है और यही ये समझ नहीं रहे हैं कि देश क्या चाहता है। आपने चलते हुए जुलूस को चलते बैल में आर लगा दी। अब कार्रवाई हो रही है तो आप चीख रहे हो। आप अरेस्ट करते ना उसको। आप घर कैसा तोड़ते? मेरा कौन सा कानून तहत घर तोड़ा आपने? तो जेनीवा कन्वेंशन का वायलेशन किया आपने। एक मुस्लिम कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट की मिसाल दे रहे हैं आप, और पुलिस और सरकारें नाकाम साबित हुई। स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हुआ है पूरा ही। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने मुसलमानों घरों को तोड़ा है, वो जेनीवा कन्वेंशन के खिलाफ है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। आप कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं एक समुदाय को और मुसलमानों को, ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। आखिर इतना सारा पत्थर आया कहां से, असला आया कहां से, गोली बंदूकें एक जगह पे इकट्ठी कैसे हो गई कि एसपी को गोली लग गई, टीआई का सिर फट गया, बच्चा आईसीयू में पहुंच गया, पुलिस वाले घायल हो गए। उस समय किसी का कोई ट्वीट नहीं था, न कोई आवाज उठा रहा था। जैसे करौली में आज तक एक ट्वीट नहीं आया राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का। मैन मुजरिम करौली का आज भी नहीं पकड़ा गया है। ये एक क्रोनोलॉजी के तहत पूरे देश में 12 जगहों पर दंगा हो जाए, संभव है क्या? अब मॉब लिंचिंग नहीं, अब तो स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हो रहा है। पहले स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस होता था, अब स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हो रहा है। हर जगह संघ परिवार है, और अगर झारखंड में हुआ है तो कंडेमनेबल है। आप इंक्वायरी कराइए ना। आप कैसे तय कर लेते हैं कि एक समुदाय ने किया? मॉब लिंचिंग में मैं मारा जाता हूं, हर चीज में, और पत्थर भी हम फेंकेंगे, मस्जिद पे हम हमारी जला देंगे, महिलाओं को लाठीचार्ज करेंगे, 13-14 साल के बच्चों को रोड पर लिटाकर मारेंगे, आप फिर घर भी तोड़ देंगे। कौन से कानून तहत? पथराव एकदम होना चालू हो गया। जब पथराव एकदम चालू हुआ तो भगदड़ मच गई। भगदड़ में भी वो हुए, लोग घायल हुए। एकदम अंदर से असला लेके लोग निकले, गोलियां चली, एसपी के लग गई गोली, टीआई का सर फट गया पथराव में, पुलिस वाले घायल हो गए। जब मासूम बच्चा आईसीयू में भर्ती हो गया तब विपक्ष ने ट्वीट नहीं किया था, न दिग्विजय सिंह जी ने, ओबीसी ने, न किसी और ने नहीं किया था ना। मैं ये करेंगे भी नहीं, क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और यही कारण है कि अब 1.5 प्रदेश में ही बचे हैं कुल। ये भी जब चुनाव होगा तो 1.5 से भी चले जाएंगे। ये देश की मानसिकता नहीं समझ रहे। आखिर मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमारे रामनवमी के जुलूस पर ही पथराव क्यों होता है?